वृंदावन की एक कथा हमें बहुत याद आती है। वृंदावन में एक संत के मुख से हमने सुनी थी। वृंदावन में महाराज जी एक संत रहते थे जिन्हें जज साहब कहते, नाम था उनका जज साहब। लोग उन्हें जानते ही थे जज साहब के नाम से। जज साहब आ गए, आओ आओ आओ, जज साहब आ गए, विराजो विराजो विराजो। तो किसी ने पूछा इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? वो महात्मा घूमते रहते थे। तो एक साधु बोले दरअसल इनको जज साहब इसलिए कहते हैं कि कुछ दिन पहले ये जज ही थे, अब साधु बन गए। साधु कैसे बन गए? बोले क्या हुआ, दक्षिण भारत में एक गांव में एक कस्बा था, गांव नहीं कस्बा, एक कस्बे में एक अदालत थी छोटी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में एक स्थान है तिरुवल्लम, वहां पर एक छोटे से कस्बे में ये जज के रूप में पदस्थ थे। वहीं गांव में एक बगल में गांव था कस्बा से लगा हुआ, गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रघुनाथ जी के मंदिर में पुजारी जी रहते थे, एक भोला भक्त रहता था जिसका नाम ही था भोला भगत। उसको सब लोग भोला भगत कहते। उससे कोई कुछ पूछे कि भाई ये ऐसा कैसा, बोले रघुनाथ जी जाने। उससे कोई पूछे भाई गांव में तुमने किसी को देखा, तो कहते थे रघुनाथ जी जाने। सब बात रघुनाथ जी पर छोड़ देता। बड़ा अटूट निष्ठा, देखना, विश्वासम फलम दायकम। एक बार उस भोले भगत की बेटी की शादी का समय आया, तो दो बेटा थे एक बेटी। भोला नाम तो गांव वालों ने रख दिया था। तो बेटों ने कहा पिताजी बहन का विवाह करना है, संपत्ति है नहीं है, आप एक काम करो, गांव के नगर सेठ से उधार उठा लो, बाद में हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, चुका देंगे। ठीक है। गांव के अमीर सेठ से पुराना जमाना 800 रुपया उधार लिए, उधारी पर, और चुकाने की बात तय हुई। सेठ ने एक कागज लिया, उस पर लेखनी की, दस्तखत कराए, तो अंगूठा किया उसने। वो आया, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, सरकार 800 रुपए का कर्जा हो गया, अब आप कृपा करना ये चुक जाए। ठीक है ठीक है। नित्य सेवा करता, झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता, रघुनाथ जी को देखता रहता दिन भर, संध्या काल, प्रातः काल, दोपहर वेला में, बयारू में देखता रहता। थोड़ी देर के लिए पर्दा लग जाए तो उसका मन छटपटाता रहता, कब रघुनाथ जी का पर्दा खुलवे और कब हमें दीदार हो, कब हमें दर्शन हो, कब हम उनकी आभा मंडल रूप का आस्वादन करें, उस रूप रस सुधा का आनंद लें। डूबा रहता मस्ती में। कालांतर में भोला भगत के बेटों ने मेहनत की, मजदूरी की, 1000 रुपया कमाए तो 800 रुपया ब्याज दे दिए, पिताजी चुकाए आओ। अब भगवान की कृपा हो गई, चुकाओ। भोला भगत, सेठ जी श्री सीताराम, आपकी जो हम उधारी ले गए थे ना, ये स्वीकार कीजिए। हाँ लाओ 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 लाओ। और भोला कैसे हो, आपकी कृपा है, रघुनाथ जी जाने। एक कागज लिया, वो जो कागज था जिसपे 800 की उधारी लिखी थी, चुकती लिख दी, दूसरी रसीद बना के दे दी, लो इसे पढ़ लो। हम क्या जाने, हम तो पढ़े लिखे नहीं साहब, रघुनाथ जी जाने। अब मलाल मन में भर गया सेठ के, अमीर के, ये बढ़िया है, ये पढ़ा लिखा है नहीं, 2 बार रुपया ले सकते हैं। तो अच्छा एक काम करो, जरा पानी लाओ भीतर से। उससे पानी लेने भेजा तो जिसमें चुकती लिखा था वो पर्चा अपनी बही में रख लिया, झूठ मूठ का ऐसे ऊपर नीचे कुछ लिख लिख करके दे दिया, लो ये है, चुक गए, जो आ गया। आया भागा भागा, रघुनाथ जी के चरणों में वो पत्र रखा, आपकी कृपा से रुपया चुक गए। सेठ की मति मारी गई,
भक्त पर भगवान को कौतुक करना था, तो सेठ ने दोबारा रुपया लेने के लिए इनके ऊपर, भोला भगत के ऊपर केस लगा दिया। ये कोई घटना हम आपको त्रेता द्वापर या बहुत सतयुग की पुरानी नहीं, कलयुग की, अभी यही कोई 80 साल पहले की घटना सुना रहे हैं। और वो केस इन्हीं जज साहब की अदालत में गया। तो जज साहब ने बुलवाया, तो अदालत में वह भोला भगत हाजिर हुआ। भोला भगत हाजिर हुआ तो जज साहब ने पूछा, क्यों भाई आपने सेठ जी के रुपया लिए? जी 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 सरकार। जी हुजूर, हमने रुपया लिए। अच्छा, तो आपने चुकाए नहीं? सरकार, हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूद सहित चुका दिए। लेकिन सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपया नहीं दिए। अच्छा, एक बात बताओ। भोला भगत रोने लगा, सरकार हमने तो चुकाए हैं। चलो चलो रो मत। आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले हुजूर और तो कोई ना नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे और सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी है, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा फिर गवाही होगी फिर आना। तो अपने ही रुपयों से जज साहब ने एक संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम से। डाकिया संबंध लेकर के गांव में आया। अब भगवान की ऐसी कृपा कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो किसी ने कहा कि यहां पर रघुनाथ नाम से तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो वो पत्र पहुंचाने वाले ने कहा कि वही मंदिर ही बताओ, वहीं दे आए। मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे, बड़े भावपूर्वक सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ मंदिर तो यही है, ये संबंध आया है, हस्ताक्षर करो। अब पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने संबंध बुला ही लिया तो हम क्यों रोड़ा बने। उन्होंने लिए सो हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने लिया सो राम जी के चरणों में संबंध रख दिया। राम जी की तरफ देख के बोले, सरकार आज तक फूल माला पुष्प वस्त्र बहुत आए आपके पास, संबंध पहली बार आया होगा, इसे भी स्वीकार करो। और संबंध को जैसे ही रखा तो बाद में के उस केवट भोला से पूछा कि भाई भोला एक बात बताओ, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? तो भोला भगत बोला, हमारा इनके अलावा है कौन, हम किनका नाम लिखवाएं? अब तो आंखें भर आई भोला की। भोला को पूरी बात पता लगी, पुजारी जी को पता लगी, तो संबंध में लिखा था अमुक तारीख को उपस्थित होना है। अब तो हाथ जोड़कर भोला रोने लगा, प्रभु की तरफ देखे, हरि बिना हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिना संकट कौन निवारे, कौन निवारे, कौन निवारे, कौन निवारे। भोला भगत कहता, हरि बिन हे रघुनाथ जी, साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में, जामु के ही के द्वारे,
हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हे रघुनाथ, आपके बिन कौन है हमारो, हम किसके द्वार जाएं। रखियो लाज हमारी आज गिरधारी, आज हमारी लाज रखो, आपके बिन कौन हमारो, हम किसके द्वार जावे, किसको अपनी सुनावे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज प्रभु, या नाथ की लाज आज प्रभु, है रघुनाथ सहाय, हाँ है रघुनाथ सहारे। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। भोला भगत रोने लगा, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। समय आ गया जिस दिन गवाही प्रस्तुत होनी थी। एक दिन पहले ही भोला भगत को पुजारी जी ने कहा कि तुम चले जाओ, दूर का मामला है, पहुंच नहीं पाओगे, तुम जाओ, आगे जाओ। उसने अपना कपड़ा पड़ा लिया, अपना सामान लिया, भगवान रघुनाथ जी की तरफ देखा, प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरे, दीनहीन बेचारा कपड़ा लेकर के चला गया। एक दिन पहले ही दूर का मामला, रात भर अदालत के बाहर सोता रहा। सुबह हुई, प्रातः काल हुई। आज पुजारी जी ने रघुनाथ जी का दिव्य श्रृंगार जल्दी कर दिया, सुबह शीघ्र जल्दी भगवान को स्नान ध्यान करवाया, पूजा पाठ की, वस्त्र पहनाए, तिलक चंदन लगाया और कहा सरकार आज आप पहली बार बाहर जा रहे हो, मूर्ति की पूजा करके पहली बार बाहर जा रहे हैं, जल्दी भोजन बनाया, भूखे रहेंगे, वहां पता नहीं अदालत में कितना टाइम लगेगा। और आंखों में आंसू भर के पुजारी जी बोले, याद रखना उस भोले भगत का आपके अलावा कोई नहीं है, और सब है, आपके अलावा कोई नहीं है, आप भूल मत जाना। आहा, जैसे ही भोला भगत अदालत प्रारंभ हुई और जैसे ही जज साहब कुर्सी पर बैठे तो फाइल उठाई और फाइल उठा करके केवट भोला भगत को बुलाया तो वो कटघरा में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही कटघरा में खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई भोला भगत जी कहाँ हैं तुम्हारे रघुनाथ जी, गवाह कहाँ हैं? हाथ जोड़ के बोला, वो तो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे, सब जगह यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। जज ने चपरासी से कहा, हाँ भाई बुलाओ जरा रघुनाथ जी को। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो चपरासी बाहर तक आया और चिल्ला करके बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस, बांधे धर धाए हैं। हाथ में छड़ी माह तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए।
आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, कपड़ा फटे से भगवान पहने, मस्तक पे चंदन भगवान लगाए, शरीर कांप रहा और चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। तो आवाज दूर से आ रहे आ रहे आ रहे। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आकर रघुनाथ जी जो दुनिया के दाता हैं वो आज कटघरे में खड़े भये। कटघरे में खड़े भये तो चौंक गए सेठ, ये कौन आ गया? सेठ की आंखें फटी रह गई, आंखें की आंखें फटी रह गई। तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ जी? और ये भोला भगत ने सेठ जी को रुपया दिए, तब तुम वहां उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी सरकार, हम वहां पर थे। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो सेठ को यहीं बंदी बना लो, और इसकी 32 नंबर की डायरी उसके मकान में रखी है, उसके बीच में वो कागज रखा है जिस पर चुक्ती के हस्ताक्षर हैं, उसे उठवा लिया जाए। भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है। पुलिस भेजी गई घर, चपरासी के घर से वो बही मंगाई गई और वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, बंदी बनाया गया सेठ को, और भोला भगत को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज का मन नहीं माना। बाद में अपने केबिन में जज गए तो रोने लगे। आखिर भैया ये रघुनाथ जी कौन है? भोला भगत को बुलाया, बोले वो तेज, वो आभा हमने आज तक नहीं देखी, ये रघुनाथ जी को तुम जानते हो? तो भोला भगत ने कहा, हमारी तो रोज की पहचान है। अच्छा ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तो जज ने कहा, तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो ये रहते कहां? बोले मंदिर में। अच्छा ये पुजारी हैं? बोले नहीं नहीं। तो इन्होंने मंदिर बनाया? बोले मंदिर भी नहीं बनाया। फिर बोले कौन है ये रघुनाथ जी? बोले जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी है। और जैसे ही इतना कहा तो शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहाते रहे। सुख धोख उतर से दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बोले एक गुनाह हो गया। क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश से खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। और आंखों से आंसू बह गए जज साहब के। और उस दिन के बाद कभी अदालत में नहीं बैठे। लोगों ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले जहां से गवाह आए थे, अब उन्हीं गवाह के चरण शरण में जा रहे। वृंदावन आ गए, तब से वृंदावन में उन्होंने वास किया। ये बात उनके लिए है जो कहते, महाराज भगवान मिलते नहीं, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत
भगत वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष भागवत की चर्चा हम करेंगे। आज भगवान का अवतार है, लेकिन उसके पहले